नमस्कार। आज हम आरबीएससी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक रेजोल्यूशन का चैप्टर नंबर 9 उत्तंकाज गुरु दक्षिणा करेंगे। यह चैप्टर एक शिष्य और गुरु दक्षिणा के बारे में है। गुरु दक्षिणा मीन्स शिष्य के द्वारा गुरु को दी जाने वाली भेंट। इसमें उत्तंक नाम का एक शिष्य है, वो अपनी गुरु माँ को गुरु दक्षिणा देता है और वह गुरु दक्षिणा देने में उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार वह इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना साहस न खोते हुए अपना संकल्प पूरा करता है और वह गुरु दक्षिणा जो भी उसकी गुरु माँ ने मांगी थी वह समय पर दे पाता है। आइए चल देखते हैं कि इस चैप्टर में उत्तंक को क्या क्या परेशानियां हुई और किस प्रकार उन सभी परेशानियों को उसने सामना किया। चलिए पढ़ते हैं। Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straws. एक समय की बात है जब wise men means ऋषि मुनि भारत में जंगलों में आश्रम hermitages आश्रम में रहते थे एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉज और अपने घर मिट्टी और घास फूस से बनाया करते थे। देयर लिव्ड इन सच अ hermitage अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तंका। उस समय उसी प्रकार के एक आश्रम में एक युवा लड़का उत्तंक रहता था। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, कई वर्ष बीत गए एंड ही ग्रू अप और वह बड़ा हो गया। Soon he had learnt all that his master could teach him. शीघ्र ही उसने वह सब कुछ सीख लिया जो उसे उसके गुरु सिखा सकते थे। One day, एक दिन, he went to his master, वह अपने गुरु के पास गया and said और कहा, Dear master, प्रिय गुरुजी, you have taught me all these years. आपने इतने सालों मुझे सिखाया and yet I have never once repaid you. और अभी तक मैंने आपको एक बार भी इसके बदले में कुछ नहीं दिया। Tell me of some gift. मुझे कुछ उपहार बताइए। I may bring you, ताकि मैं आपके लिए ला सकूं, that will please your heart, जो आपके हृदय को प्रसन्न कर सके। His teacher said, उसके गुरु ने कहा, Child, बच्चे, there is nothing that I desire. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे desire है, इच्छा है। Go to your mistress, अपनी गुरु माँ के पास जाओ। गुरु मिस्ट्रेस उसके गुरु हैं मास्टर, तो उनकी पत्नी मिस्ट्रेस गुरु माँ हो गई। एंड आस्क हर, और उनसे पूछो। सो उत्तंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उत्तंक अपनी गुरु माँ के पास गया एंड बोइंग लो बिफोर हर, और उनके सामने सम्मान में झुकते हुए आस्क्ड हर, उनसे पूछा, इफ देयर वॉज एनीथिंग शी डिजायर्ड, ऐसा कुछ था जिसकी उन्हें इच्छा थी। यस, हाँ, शी रिप्लाइड, उसकी गुरु माँ ने उत्तर दिया, हाँ। I have long cherished a wish to wear the earrings worn by the queen. मेरी लंबे समय से ये इच्छा थी कि मैं रानी के पहने हुए ईयरिंग यानी कान के झुमके पहनूं। Go to her, उनके पास जाओ, and get them for me, और मेरे लिए लेकर आओ। In 4 days a feast will be held. 4 दिन बाद एक भोज का आयोजन होगा। I want to wear them on that day. उस दिन मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। Get the earrings for me, मेरे लिए वह कान के झुमके लाओ। And I shall know of your true devotion, तो मैं तुम्हारा जो सच्ची भक्ति है वो जानूंगी। उत्तंक hearing this was filled with dismay. उत्तंक यह सुनकर निराशा से भर गया। Nevertheless, फिर भी he set out through the forest to the city. फिर भी वह
जंगल के रास्ते होता हुआ शहर की तरफ चला गया। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहां वह जानता था कि राजा रहता था। ही हैड नॉट गॉन फॉर, वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। When he saw a huge bull coming towards him, उसने देखा कि एक विशाल बैल उसकी तरफ आ रहा था। As it drew nearer, जैसे ही वह उसके और नजदीक आया, उतंक ने देखा seated upon the bull a man so large, उसने देखा कि उस बैल पर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था। That, इतना बड़ा था कि he drew back in fear, कि वह डर से पीछे हट गया। कौन? उतंक। But the man called out, लेकिन उस आदमी ने उसे बुलाया, उतंक, drink this, यह पी लो। And he held out a cup of full of dirty water, और उसने एक गंदे पानी से भरा हुआ कप उसकी तरफ कर दिया। उतंक turned his head away, उतंक ने अपना सिर घुमा दिया। But the man said, लेकिन आदमी ने कहा, drink उतंक, पियो उतंक, it will help you on your way, यह तुम्हारे रास्ते में मदद करेगा। At last, अंत में, he came to the palace of the king, वह राजा के महल में आया। He boldly went inside, वह साहस के साथ अंदर गया। And did not stop to look about him till he saw the king himself seated upon the royal throne, और उसने कुछ भी नहीं देखा जब तक कि उसने खुद राजा को शाही सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देख लिया। सर, सैड उतंका, महाराज, उतंक ने कहा। बोइंग लो, सिर झुकाते हुए सम्मान में उसने कहा, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कई मीलों दूर एक आश्रम है जंगल में, वहां से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, मेरी गुरु माँ एक भोजन के आयोजन पर रानी के कान के झुमके पहनना चाहती है। एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, अगर मैं वे यानी झुमके उनके लिए नहीं लेके गया, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आईज, तो मैं अपने गुरु की नजरों में अपना सम्मान खो दूंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा दया की दृष्टि से देखते हुए उस पर हंसा। यू मस्ट आस्क द क्वीन, तुम्हें रानी से पूछना चाहिए। ही सैड, उसने कहा। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, रानी के कक्ष में जाओ और उनसे पूछो। उतंक वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उतंक रानी के कक्ष में गया। चैम्बर यहाँ पर कक्ष को कहा गया है। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं सका। किसे? रानी को। ही वेंट बैक टू द किंग, वह वापस राजा के पास गया। एंड सेड, कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, महाराज मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। द किंग लुक्ड एट उतंका एज ही स्टूड देयर, राजा ने उतंक की तरफ देखा जो कि उनके सामने खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, रास्ते की धूल उस पर थी। एंड हिज फीट डर्टी एंड स्टन्ड, उसके हाथ पैर सभी मिट्टी से भरे हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, ही सेड, उसने कहा, क्या तुम इस प्रकार रानी के सामने जाओगे? उतंक फेल्ट अशेम्ड, उतंक को शर्म महसूस हुई। वॉश्ड एंड क्लीन, नहाकर और साफ करके अपने आप को। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ क्वीन, वह दोबारा रानी की खोज में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, इस बार उसने उन्हें, किसे? रानी को पा लिया।
द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एंड उतंक सा द इयररिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, कि जो कान के झुमके थे वह रानी के हाथ में चमक रहे थे। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंक, तुम एक अच्छे बच्चे हो उतंक, शी सैड, रानी ने कहा। आई गिव यू द इयररिंग्स विलिंगली, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये कान के झुमके दे रही हूँ, बट बिवेयर, लेकिन सावधान, दीज इयररिंग्स हैव बीन लॉन्ग कविटेड बाय सरपेंट किंग, यह जो कान के झुमके हैं वो लंबे समय से सांपों का राजा है, वो उसे लेना चाहता है। डू नॉट लूज देम, इन्हें खोना मत। उतंक थैंक्ड हर, उतंक ने उनको धन्यवाद दिया, एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर के लिए रवाना हो गया। डस्क वॉज फॉलिंग, संध्या हो रही थी, एंड ही वॉज टायर्ड, और वह थक चुका था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का सहारा लेते हुए, ही रेस्टेड, उसने आराम किया। प्लेस्ड द इयररिंग ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उन्हें कान के झुमकों को अपने पास ही जमीन पर रख दिया। सडनली, अचानक, ही सा अ हैंड स्नैच्ड द इयररिंग्स एंड डिसअपियर, अचानक एक हाथ ने उसे वह इयररिंग्स थे, कान के झुमके थे, वो छीन लिए और गायब हो गया। He sprang to his feet, वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, and turned round in time to see a man dressed in rags, और वह समय रहते ही मुड़ा और उसने देखा कि एक आदमी फटे हुए कपड़ों में था, running through the forest, और जंगल में भाग रहा था। उतंक ran after him as fast as he could, उतंक जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज उसके पीछे दौड़ा। When, तब, सडनली द मैन चेंज्ड इनटू अ स्नेक, वह आदमी एक सांप में परिवर्तित हो गया। विच wriggled into a hole in the ground, जो कि बल खाते हुए एक बिल में चला गया। उतंक was greatly distressed for, और उतंक बहुत ज्यादा उदास हो गया, निराश हो गया। Try as he did, जितने प्रयास वह कर सकता था उसने किया। He could think of no way to get through so small a hole, और वह इतने छोटे छेद में, बिल में जाने का उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। He sat down to lament his fate, वह अपने भाग्य पर, lament होता है विलाप करने के लिए, बैठ गया। When an old man appeared before him, फिर एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुए। डोंट वरी माई सन, चिंता मत करो मेरे पुत्र, ही सैड, उसने कहा। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। इवन एज ही स्पोक, जैसे वह बोले, देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड ए ग्रेट थंडर बोल्ट फेल्ट, वहां गरज होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, और एक बहुत बड़ी बिजली गिरी। द होल अर्थ शोक विद फोर्स ऑफ इट, पूरी पृथ्वी उसके प्रभाव से हिलने लगी। सडनली, अचानक, ऑल वॉज क्वाइट अगेन, वापस पुनः शांत पहले जैसा हो गया। बट द प्लेस नेक्स्ट टू वेयर उतंक स्टूड, लेकिन वह स्थान जहां पर उतंक खड़ा था, वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड, जमीन में एक बहुत बड़ा होल, छेद या बिल हो गया। उतंक एंटर्ड द होल, उतंक उस बिल में प्रवेश कर गया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, और अपने आप को सांपों के राजा के साम्राज्य में पाया। ही वॉक्ड स्लोली along and came to two women weaving a piece of cloth, वह धीरे धीरे चलकर दो महिलाओं के पास पहुंचा जो कि एक कपड़ा बुन रही थी। He asked them the way to the place of the serpent king, उसने उनसे सांपों के राजा के महल का रास्ता पूछा, उन महिलाओं से पूछा। They did not heed him, उन महिलाओं ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन,
with their weaving, और अपनी बुनाई का काम करती रही। He saw that, उसने देखा, their cloth was made of black and white threads, कि जो उनका कपड़ा था वो काले और सफ़ेद धागों से बना हुआ था। Next, he came to a wheel, इसके पश्चात वह एक पहिए के पास आया, with 12 spokes, जिसकी कि 12 ताड़ियां थी। 6 boys turned the wheel round and round, 6 लड़के उन पहिए को बार बार घुमा रहे थे। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? He asked the boys. He आया उतंक के लिए, उतंक ने लड़कों से पूछा। They did not answer him, उन्होंने उसे आंसर नहीं दिया। And went on with their work, और अपना कार्य करने लग गए। So he went on till he saw a man with a beautiful horse. इस प्रकार वह तब तक चलता रहा जब तक उसने एक व्यक्ति को एक सुंदर घोड़े के साथ नहीं देखा। उतंक went up to him, उतंक उनके पास गया। He was so struck with the horse, वह घोड़े से इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, that कि he bowed respectfully to the man, कि वह आदमी के आगे आदरपूर्वक झुका, and said, और कहा, ओ लॉर्ड, हे भगवान, I bow to you, मैं आपके आगे झुकता हूँ। ग्रांट मी फेवर, मुझे एक वरदान दीजिए। द मैन टर्न एंड सेड, व्यक्ति मुड़ा और कहा, What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उतंक रिप्लाइड, उतंक ने आंसर दिया, Let the serpent king be brought under my power. सांपों के राजा को मेरे आगे ला दीजिए, मेरे नियंत्रण में ला दीजिए। Blow into this horse, इस घोड़े में फूंक मारो। The man replied, व्यक्ति ने उत्तर दिया। उतंक went up to the horse, उतंक घोड़े के पास गया, and blew, और बार बार फूंक मारी। And from every hair of the horse's body darted a flame. घोड़े के शरीर के प्रत्येक बाल से एक अग्नि सी निकलने लगी। That shoot through every space in the kingdom of the serpent king. जिससे कि वो जो अग्नि थी वो सर्प के राजा के राज्य के प्रत्येक स्थान पर फैल गई। It burnt the houses till at all the serpents rushed out. और यह अग्नि थी, उसने उनके सभी के घरों को जला दिया और सभी सांप झटपटा के बाहर तेजी से निकल आए। begging उतंकास टू सेव देयर लाइव्स, और उतंक से अपने जीवन बचाने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। Let the serpent king return the earrings, said उतंक। उतंक ने कहा, सर्पराज को उसकी कानों की बालियां लौटा देनी चाहिए। All the serpents then clamored out for the king to return the earrings. सभी सांपों के राजा को बालियां लौटाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। He did so, उसने ऐसा ही किया, यानी कि सर्पराज ने वो कानों की बालियां लौटा दी। The man gave उतंक the horse, व्यक्ति ने उतंक को घोड़ा दिया। And in a few moments, और कुछ ही क्षणों में, he was back at the hermitage, और वह पुनः अपने आश्रम में था। Just in a time to give the earrings to his mistress for the feast, समय रहते ही उसने अपनी जो गुरु माँ थी उनको वो कानों के झुमके उस भोज के लिए पहनने के लिए दे दिए। She blessed him for his great courage, उन्होंने उसे उनके साहस के लिए आशीर्वाद दिया। When उतंका related his adventures, जब उतंक अपने कार्यों का वर्णन कर रहा था, his master
स्माइल्ड, उसके गुरु हंसे, एंड सेड, कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक, जो गंदा पानी तुमने पिया था, माई बॉय, मेरे पुत्र, वॉज एम्ब्रोसिया, वो अमृत था, दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, जो तुम्हें हमेशा युवा रखेगा। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड आर नाइट एंड डे, जो दो महिलाएं काला और सफेद धागा बुन रही थी वो क्या थे, रात और दिन। द व्हील विद 12 स्पोक्स इज द ईयर, जो पहिया जिसके 12 ताड़ियां थी वह एक साल था, विद इट्स 12 मंथ्स, जिसके कि 12 महीने होते हैं। एंड द बॉयज, और जो लड़के, द सीजन्स, वो कौन थे, ऋतुएं थी। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वह व्यक्ति वर्षा का देवता था। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और वह जो घोड़ा था वह अग्नि का देवता था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल की गई मेरे पुत्र। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, और तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब इस संसार में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, एक अच्छा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दस, इस प्रकार उतंक, हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटी, उतंक ने अपनी जो ड्यूटीज थी, कर्तव्य थे, उनको पूरा करके वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, और अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए इस संसार में गया। He was not as other men, वह अन्य व्यक्तियों के समान नहीं था। For he knew that God protected him, क्योंकि वह जानता था कि उसकी रक्षा किसने की थी, भगवान ने की थी। He had nothing to fear, अब उसको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, यानी अब डर की उसके लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू।